कभी झूठ ना बोला करो। कभी साल में एक बार, 2 साल में एक बार, 10 साल में एक बार झूठ बोल दिया तो माफ है। माफ तो नहीं है पर कम मात्रा है, ठीक है। 1 लीटर दूध में यदि आपने 2 बूंद पानी मिला दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 लीटर दूध में 2 बूंद पानी मिला दिया कोई फर्क पड़ेगा, पर 1 लीटर दूध में 1 लीटर ही पानी मिला दिया तो फर्क पड़ेगा। जीवन में 2-4 बार झूठ बोल दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटा सा पाप है, नष्ट हो जाएगा तुम्हारे पुण्य से, पर पाप ही पाप है तो दंड ज्यादा होगा। इसलिए झूठ की मात्रा कम कर दीजिए। असत्य की, एक सज्जन बोले महाराज जी हम सच बोलेंगे तो हमारा बिजनेस ही नहीं चलेगा, हमारा व्यापार ही नहीं चलेगा, हमारी दुकान ही नहीं चलेगी। हमने कहा भाई जब झूठ बोलने से तेरी दुकान इतनी चलती है तो सोच तू सत्य का सहारा लेगा तो और कितनी दुकान चलेगी तेरी। यदि झूठ तुझे इतना आगे ले गया तो सोच सच तुझे कितना आगे ले जाएगा। पर विडंबना तो यह है, लोगों को झूठ पर तो भरोसा है पर सत्य पे भरोसा नहीं है। और मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि जीवन में सत्य ही आपको आगे ले जाएगा। यदि झूठ की इमारत आपने बना रखी है तो झूठ की इमारत बहुत जल्दी धराशायी हो जाती है, क्योंकि वह मजबूत नहीं होती। सत्य की नींव बड़ी मजबूत होती है मेरी माँ। सत्य के रास्ते पर चलोगे तो सदियां गुजर जाएंगी, समाज तुम्हें पूजना बंद नहीं करेगा। यदि झूठ के रास्ते पर चलोगे, रावण झूठ के रास्ते पर चलता था, राम जी सत्य के रास्ते पर चलते थे। सत्य के रास्ते पर चलते थे तो लोग मंदिर बना के पूजते हैं, और झूठ के रास्ते पर रावण चलता था तो गली गली पुतले जलाए जाते हैं। यह है झूठ का परिणाम। तुम बोलोगे झूठ, परिणाम क्या होगा? वर्तमान को ना देखो, इस वर्तमान में किए गए कर्म का परिणाम क्या होगा उस पर तो दृष्टि डालो। जो आज है, जो तुम आज अच्छा या बुरा कर रहे हो, इसका भविष्य क्या है, कल क्या होना है इसका, उस पर दृष्टि डालना जरूरी है। भविष्य को देखना भी जरूरी है। हाँ, कहां देखना चाहिए भविष्य को? रावण ने यदि ये सोचा होता कि मेरे जैसा पंडित, मेरे जैसा ज्ञानी, यदि मेरे जैसा ज्ञानी सीता को चुराएगा तो समाज में संदेश क्या जाएगा, मैसेज क्या जाएगा। रावण ने यदि इस बात पे थोड़ा सा विचार किया होता तो शायद रावण ये गलती ना करता, शायद रावण के पुतले ना जलाए जाते। आप कोई भी काम करने के पहले एक बार आने वाले भविष्य को जरूर झांक कर देखिएगा। कहीं लोग आपको आने वाले भविष्य में गालियां तो नहीं देंगे। ओसामा नाम का एक व्यक्ति था जो मारा गया, लादेन। उसने कितना अपराध किया, कितने निर्दोष लोगों को मारा। क्या हुआ? आज तक लोग उससे गालियां देते हैं, आज तक उसके नाम पर किसी ने आंसू नहीं बहाए होंगे। देखो मरना तो सबको है मेरी माँ, आपको भी मरना है, मुझे भी मरना है। अब निर्णय ये करना है कि झूठ बोल के मरना है कि सत्य बोल के मरना है, रावण बन के मरना है कि राम बन के जाना है, ये आपका निर्णय है, आप देख लीजिए। इसलिए गलत मार्ग ना अपनाइएगा, वह आपके लिए बहुत हानिकारक है। अच्छा तो लगता है, खुजली जब होती है खुजलाने में बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो उसकी जलन होती है ना खुजलाने के बाद, वो बड़ी दर्दनाक होती है। ऐसे झूठ भी खुजली की तरह, झूठ बोलने बड़ा मजा आता है। हाँ, बड़ा मजा आ गया, बहुत पैसे मिल गए, बहुत कमा लिया, बहुत बड़े आदमी बन गए, लेकिन उसका जो रिएक्शन होगा, जो उसकी जलन होगी, असहनीय वेदना होगी, असहनीय दर्द होगा। इसलिए जीवन में कभी भी गलत रास्ते पर ना चलना। बच्चों को यही सिखाओ बचपन से, बेटा नमक रोटी खा लेना पर सत्य की ही रोटियां खाना। झूठ के हलवा पूड़ी से अच्छा है सत्य की नमक रोटी खाएं। वह सत्य की नमक रोटी ना जल्दी हजम हो जाती है, चूरन नहीं खाना पड़ता। और पाप की रोटियां खाने के बाद चूरन खाओ तो भी हजम नहीं होती, पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ करता रहता। ना तो रात को नींद आएगी, ना तो चैन मिलेगा। आप आलीशान बंगला बनवा लीजिएगा, झूठ बोल करके, पाप करके रह लीजिए, उस बंगले में शांति नहीं मिलेगी। रावण सोने की लंका में रहता था, शांति नहीं मिली। जबकि रावण जिस लंका में रहता था वह लंका किसने बनवाई थी आपको पता है? वह लंका भगवान शंकर ने बनवाई थी। किसके लिए बनवाई थी? अपने लिए।
पार्वती ने कहा कि पहाड़ में रहते रहते बहुत दिन हो गए, थोड़ा सा सबने घर बनवा लिया, हाँ सब सेटल हो गए, थोड़ा आप भी घर भर बनवा लीजिए, हम लोग भी वहाँ थोड़ा अच्छे से रहें, परिवार की तरह लगे कि हाँ हम लोग भी अच्छे से रहते हैं, यहाँ पहाड़ों में पड़े रहते हो। शंकर जी ने कहा पार्वती की इच्छा है तो एक बढ़िया सा घर बनवाते हैं। और शंकर जी ने कृपा की और सोने की लंका बनवा दी शंकर जी ने। और गृह प्रवेश, अब घर बनाया तो गृह प्रवेश के लिए पंडित जी, तो शंकर जी बोले इस समय बढ़िया पंडित जी रावण ही है। रावण को बुलाया, आओ पंडित जी जरा गृह प्रवेश कराओ। तो रावण ने गृह प्रवेश कराया। शंकर जी ने कहा बताओ दक्षिणा में क्या चाहिए? लंका। रावण बोला ये लंका बड़ी अच्छी, जो आपका घर है आप क्या करेंगे, आप तो अवगढ़दानी है, आप जहां रहते थे वहीं रहिए, ये हमें दे दीजिए। पार्वती ने बोला हे भगवान कैसा पंडित है, गृह प्रवेश में घर ही मांग लिया। तो माता पार्वती, शंकर जी बोले अब तो दे दिया हमने। पार्वती से कहा चलो वहीं जहां थे। पार्वती जी ने श्राप दे दिया, मूर्ख इतना लालची है तू, जा दूसरों के घर में कब्जा करता है, रहेगा जरूर इस लंका में पर तुझे शांति नहीं मिलेगी। जिस दिन से रावण लंका में शिफ्ट हुआ अपना सामान लेकर, उस दिन से रावण उस लंका में सुखी नहीं रहा। आपको क्या लगता है दूसरों की संपत्ति हड़प लेने से सुख मिल जाएगा? आजकल तो छोटा भाई बड़े भाई की हड़प लेता है, बड़ा भाई छोटे भाई की संपत्ति हड़प लेता है, आज तो भाई भी हड़प लेता है। अच्छा आप लोगों को क्या लगता है दूसरों की हड़प लेंगे तो मजा आ जाएगा, बड़े आदमी हो जाएंगे, इज्जत बढ़ जाएगी? क्यों ये नहीं सोचते कि तुमको ईश्वर हर पल देख रहे हैं? परमात्मा की दृष्टि से कोई नहीं बचा, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, सबका हिसाब किताब खाता वही वहां है। तुमने कितना अच्छा और कितना बुरा किया है, इसलिए बुरा ना करना, किसी के साथ, भाई के साथ भी ना करना, जमाने के साथ भी, दुश्मन के साथ भी बुरा ना करना, ईमानदारी से। हमारे यहाँ तो दुश्मनी भी ईमानदारी से निभाई जाती है, छाती पे वार तो करना, पीठ पे प्रहार ना करना। हमारे यहाँ दुश्मनी भी ईमानदारी से निभाई जाती है, नहीं हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? हमारे यहाँ दुश्मनी भी ईमानदारी से निभाई जाती है, दुश्मनी में भी सत्यता होती है। हमारे यहाँ लोग कहते हैं दुश्मन के पीठ पर वार नहीं करना है, छाती पे सामने से बता के कि मैं आ रहा हूं। पाप तो यहां भी है यदि पीठ पर वार कर दिया। इसलिए मनुष्य का धर्म है परोपकार करना, सत्य बोलना, इस रास्ते से कभी हिलिएगा मत। सत्य के लिए ये भारत कौन सी धरती है जरा सुनिएगा, सत्य के लिए हम लोग बिक जाने वाले लोग हैं। राजा हरिश्चंद्र बाजार में बिक जाते हैं, राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारा बाजार में बिक जाती है, हरिश्चंद्र का बेटा बाजार में रोहित नाम का बिक जाता है, लेकिन अपने सत्य को नहीं छोड़ता। ये भारत की धरती है जहां अपने आप को बेच दिया जाता है, लेकिन उस हाल में भी सत्य को नहीं छोड़ा जाता। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को बेच दिया, अपने आप को बेच दिया, किसके लिए? सत्य के लिए। मोरध्वज नाम के एक राजा थे, उन्होंने अपने बच्चे को आरे से चीर कर दान दिया था। सत्य कितनी बड़ी चीज है शायद आप नहीं जानते। गोस्वामी जी लिख रहे हैं सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सबसे बड़ा पाप क्या है? झूठ बोलना, और आज लोग झूठ ही बोल रहे हैं। एक राजा थे, उनका नाम था मोरध्वज। यह द्वापर युग के अंत की बात है, जब द्वापर युग में महाभारत का युद्ध हो गया। धर्मराज युधिष्ठिर राजा बन गए, और राजा बन के उन्होंने प्रजा को खूब भंडारा किया, भोजन प्रसादी कराया, लंगर चलाया, यज्ञ किया, सबको संतुष्ट किया दान दक्षिणा देकर। तब अहंकार से अर्जुन ने अंगड़ाई लेते हुए श्री कृष्ण से कहा, श्याम सुंदर बताओ क्या इस धरती में हमारे भाई से बड़ा कोई दानी है? ईश्वर से संबंध स्थापित करना चाहते हो तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप पहले अपने आप को शुद्ध कीजिए। भगवान श्री राम मनुष्य थे, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु
माया गुण गोपार। भगवान राम कौन थे? मनुष्य बनकर आए ना। मनुष्य कैसा होना चाहिए यह मनुष्यता देखना है तो भगवान श्री राम में मिल जाएगी। मनुष्य कैसा है? मनुष्य किसे कहते हैं? 24 कैरेट का मनुष्य कैसा होना चाहिए? जो अपने दुश्मन को भी क्षमा करने की बात कहें। राम जी ने हनुमान जी को भेजा, जाओ रावण यदि समझ जाए तो समझा दो, मैं अभी भी माफ कर सकता हूं। पहली बार राम जी ने हनुमान जी को भेजा, रावण नहीं सुधरा। उसके बाद दूसरा निवेदन अंगद के द्वारा राम जी ने करवाया, अंगद जी को भेजा, जाओ एक अवसर और दो, यदि अब सुधर जाए तो भी मैं उसे माफ कर दूंगा। पर विडंबना तो यह थी, रावण सुधरने को तैयार नहीं था। मनुष्य किसे कहते हैं? मनुष्य वही है जिसके अंदर दया हो, जिसके अंदर क्षमा हो। राम जी अपने दुश्मन को भी क्षमा करने की शक्ति रखते हैं। राम जी मनुष्य हैं। ध्यान से सुनिएगा, रावण का भाई विभीषण आया और राम जी की सेना में सम्मिलित होने लगा तो सुग्रीव ने कहा, राम जी इसे सम्मिलित ना करो, दुश्मन का भाई है, कभी भी धोखा दे सकता है। भेद हमार लेने सठ आवा। राम जी ने कहा, सुग्रीव जी क्या तुम में और हम में कोई भेद है? ना। क्या हम में और हनुमान जी में कोई भेद है? ना। जब भेद है ही नहीं तो ये भेद लेगा क्या? भेद होता तो ना भेद लेता, भेद तो है ही नहीं, लेगा कहां से? दुश्मन के भाई को भी जो अपने गले से लगा लें, यही तो भगवान की भगवत्ता है। दुश्मन के भाई को भी आश्रय दिया, सहारा दिया। सहारा दूसरों को दो, अमर कर लो कहानी को। अपने आप को अमर करना है तो सहारा देना होता है। इसलिए शरण में जो आए वह कैसा भी हो माफ कर देना चाहिए। शरण में आए हुए को क्षमा दान देना चाहिए, यही मनुष्य का धर्म है। राम जी की कथा पूर्ण रूप से यह बताती है कि हम मनुष्य कैसे बने। अभी तो हम मनुष्य ही नहीं हैं। इसलिए आपसे कहा करता हूं कि जल्दी से जल्दी आप अपने अंदर की बुराइयों का परित्याग कर दीजिए। कोई फायदा नहीं है बुराइयों को पालने से। रोज गाड़ी आती है कचरे की, कचरा लेने के लिए। आपके अंदर जितना भी काम, क्रोध, लोभ, मोह का कचरा है सब डस्टबिन में डाल दीजिए और विशुद्ध मनुष्य बन जाइए। बिल्कुल शुद्ध गंगा जल की तरह निर्मल हो जाइए। राम जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जानने हारा। राम ही केवल। तो मनुष्य का धर्म क्या है? पहले मनुष्य बन जाओ, सारी बुराइयों का त्याग कर दो और जितने जल्दी हो सके कर दो। इनको लिए घूमने से काम नहीं बनेगा। अच्छा, आप लोग अपने पड़ोसी की बुराई करते हैं, पड़ोसन की बुराई करते, इससे कोई फायदा है? आपको कुछ प्रॉफिट हो जाता है? आपका कितना कमा लेते हो इससे? मैया, आप लोगों की साइड इनकम यही है? दिन भर बुराई, दिन भर बुराई, दिन भर निंदा, दिन भर। क्या मिलता है कोई फायदा? क्यों समय वेस्ट करते हो? समय ऐसे नहीं गवाना चाहिए। यदि हम किसी को अच्छा नहीं कह सकते ना, तो किसी को बुरा कहने का अधिकार हमको तो ईश्वर ने नहीं दिया। फिर आप फिर भी किसी को बुरा कहो तो आप बुरा इसलिए कह रहे हैं किसी को क्योंकि आप स्वयं बुरे हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा पुना, हमसे बुरा न कोई। हम ही बुरे थे पर सारी जिंदगी कहते रहे तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, तुम बुरे। कोई बुरा नहीं है। सबसे ज्यादा बुरा कौन? हम स्वयं बुरे हैं। इसलिए हम अपने आप को ठीक कर लें बस।
अब चलते हैं मनुष्य का धर्म क्या है। यदि हम मनुष्य 2% भी बचे हैं तो हमारा धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म है धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। परहित सरेस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस, परहित ही परोपकाराय सताम विभूतया, परोपकार करना ही, लोगों का हित करना ही मनुष्य का धर्म है। किसी का बुरा करना पाप है और किसी का भला करना पुण्य है। कोई आपसे कहे कि इस धरती का सबसे बड़ा पुण्य है तो किसी का सहारा बन जाना, किसी को सहारा दे देना, किसी की आंखों के आंसू पहुँच देना, यही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। किसी की भूख मिटा देना, यही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। धर्म की परिभाषा इससे श्रेष्ठ कोई नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, जो बच्चे अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं, उन माताओं को सहारा देने का कार्य बिहारी जी ने दिया है कि बेटा मैंने तुझे सहारा दिया है तो तू किसी और को सहारा दे। इसलिए 200 वृद्ध माताएं रहती हैं। आप कहते हैं ना महाराज जी आप मांगते बहुत हैं, क्या करूं, आपका तो 5 लोगों का परिवार होता है, 6 लोग सदस्य। आपके घर में कितने लोग होते हैं? आपके घर में कितने सदस्य होते हैं? 5 लोग, 6 लोग, और बड़ा परिवार तो 10 लोग होंगे आपके घर में। आप 10 लोगों के परिवार के लिए 8 घंटे काम करते हो कि नहीं? 10 घंटे काम करते हो कि नहीं? आपके घर में तो ओनली 10 सदस्य हैं, अधिक से अधिक कम से कम 6, कम से कम 4। इसके लिए आप 8 घंटा काम करते हो। दास अनिरुद्ध के पास तो 200 वृद्ध माताओं का परिवार है और 1000 वृद्ध माताओं के लिए आश्रम बनाने की व्यवस्था में लगा हुआ हूँ। मैं कोई अपने लिए थोड़ी मांगता हूँ, 200 माताओं को सहारा दे सकूँ, 1000 माताओं की सेवा कर सकूँ। इसलिए तो कहता हूँ कि आपको ईश्वर ने देने के लायक बनाया दो, क्योंकि यही धर्म है। यदि हमसे यदि आपकी छाया में कोई रहे तो क्या ये पुण्य नहीं है? आप कभी वृंदावन आके देखना, वो माएँ जो निराश्रित माएँ हैं, जब आप उनका हाथ पकड़ते हैं ना तो उन्हें अच्छा लगता है। घर से बच्चों ने निकाल दिया है, कहाँ जाएंगी बूढ़ी माँ? इसलिए ये दास अनिरुद्ध यदि उनका हाथ पकड़ के गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रख देता है, उन्हें भोजन की व्यवस्था कर देता है, छाया की, दवाई की, कपड़ों की, तो क्या बुराई है इसमें? क्या बुराई है? इसलिए हमें आपसे मांगना पड़ता है, अपने लिए नहीं, उन माओं के लिए। इसलिए क्यों मैं ये जानता हूं कि मनुष्य का धर्म ही यही है, सेवा करना, और इसी बहाने आपका भी धन धर्म से जुड़ जाता है तो आपको भी ईश्वर अपनी दृष्टि में रख लेते हैं, पुण्य आपसे भी हो जाता है। मैं अकेले पुण्य नहीं करता, कहते हैं ना मिल बांट के खाना चाहिए, रोटी मिल जाए सब में बांट के खाओ, भोजन मिल जाए सब में बांट के खाओ, उसी प्रकार पुण्य भी मिल बांट के करना चाहिए। यदि ये दास अनिरुद्ध 200 माताओं की सेवा करता है तो अकेले मैं ही इस पुण्य का अधिकारी नहीं हूँ, आपने 1 रुपये भी दिया होगा तो आप भी पूरे बराबर के पुण्य के अधिकारी हैं। इसलिए यह पुण्य है। धर्म क्या है मनुष्य का? परोपकार। ईश्वर आपसे ये सवाल जरूर करेंगे कि आपको हमने मनुष्य बना के संसार में भेजा था, बताओ आपने क्या किया? अपने लिए जिया, अपने लिए खाया, तो अपना पेट तो पशु पक्षी भी भर लेते हैं, अपने लिए घोंसला तो चिड़िया भी बना लेती है, अपने लिए घर तो सब बनाते हैं, लेकिन ये दास अनिरुद्ध तो 1000 माताओं के लिए घर बनाना चाह रहा है। 1000 माताएं रह सकें, 1000 माओं की सेवा कर सकूं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपसे कहता है कि जीवन में किसी का भला जरूर करना, क्योंकि यही सबसे बड़ा पुण्य है। मनुष्य का धर्म क्या है? ये शरीर हमें क्यों मिला है? रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने समाज को जो आप अच्छे से अच्छा दे सको, व्यवहार दे सको, प्यार दे सको, दे दो, यही मनुष्य का धर्म है। अच्छा, धर्म की दूसरी परिभाषा है, गोस्वामी जी लिख रहे, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया धर्म का
मूल है, सबसे मूल क्या है? दया। हमारे अंदर सत्य भी हो, हमारे अंदर दया भी हो, हमारे अंदर परोपकार